Hi dear learners of English, greeting. This is M Rahman and I welcome you to our ऐसी classes of English language. आज के इस ट्रांसलेशन वाले सेशन में हम सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर हिंदी में दिए गए वर्ड को इंग्लिश में कितने सेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। आमतौर से जब हम वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो केवल एक वर्ड का एक ही मीनिंग हमारे जहन में रहता है। आज की ट्रांसलेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हम किसी वर्ड को कई सारे सेंसेस में देखें, कई सारे अर्थों में हम उसको बोलना चाहते हैं, कई सारे एहसास और फीलिंग्स उसमें क्रिएट करना चाहते हैं, तो देखेंगे आज का वर्ड हमारा होगा पक्का। तो पक्का वर्ड हम इंग्लिश में कितनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आज हम बहुत अच्छी तरह से इसको जानेंगे और ये आपके ट्रांसलेशन और डे टू डे इंग्लिश स्पोकन में बहुत अहम रोल निभाने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वर्ड पक्का। यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, यह पक्का विचार है। तो आप यहाँ पर पक्का को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इसमें पक्के की जो आप इंग्लिश लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, दिस इज़ अ मैच्योर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन एक तरह का विचार है, एक तरह का ख्याल है। तो हम कहेंगे दिस इज़ अ मैच्योर कंसिडरेशन, जिसमें कोई कमज़ोरी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा सेंटेंस होगा, यह पक्की नकल है। अब नकल पक्की का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई आपका बैनामा है और या कोई सरकारी कागज़ है, तो उसकी जो कॉपी होती है, जिसे आप हिंदी में प्रतिलिपि कहते हैं, वो ऑथेंटिक हो तो उसको आप किस तरह से कहेंगे? आप कहेंगे दिस इज अ सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड का मतलब आप समझते हैं, सर्टिफाइड का मतलब है जो कि किसी ऑफिसर के द्वारा अप्रूव कर दी गई हो। दिस इज़ अ सर्टिफाइड कॉपी। तो यहाँ पर पक्के के लिए सर्टिफाइड लगाया, यहाँ पर आपने पक्का ख्याल के लिए कंसिडरेशन लगाया। यह पक्का मकान है, तो आप कहेंगे दिस इज़, अब ये दिस इज़ तो आपके लिए आसान है, मकान के लिए पक्के को आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ब्रिक बिल्ट। ब्रिक कहते हैं ईंटों को, ब्रिक बिल्ट हाउस। दिस इज़ अ ब्रिक बिल्ट हाउस। तो ब्रिक बिल्ट का क्या मतलब हुआ कि जो ईंटों से बना हुआ हो, जो कंक्रीट से बना हुआ हो, उसको आप कहते हैं पक्का मकान, ब्रिक बिल्ट हाउस। चूँकि कच्चा मकान जो होता है वो काऊ डंग और आपका मिट्टी से बना हुआ होता है, तो वहाँ पर ब्रिक बिल्ट नहीं लिखा जाता। इस तरह से ये पक्की सड़क है, तो यहाँ पर पक्की सड़क के लिए आप लिखेंगे दिस इज़ अ मेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड का मतलब क्या हुआ? मेटल्ड रोड का मतलब हुआ कि कंक्रीट से बनी हुई रोड को आप मेटल्ड रोड कहते हैं। यह पक्का सबूत है, दिस इज अ कंक्रीट। कंक्रीट यूज किया जाएगा इस सबूत के लिए, या आप पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव प्रूफ। तो यहां पर सबूत के लिए पक्का का आप कंक्रीट वर्ड यूज करेंगे, सड़क के लिए पक्की की इंग्लिश मेटल्ड यूज करेंगे, मकान के लिए पक्का की ब्रिक बिल्ट यूज करेंगे और पक्की नकल के लिए सर्टिफाइड कॉपी यूज करेंगे, यानी कॉपी के लिए सर्टिफाइड वर्ड यूज करेंगे। उसी तरह से विचार के लिए कंसिडरेशन से पहले आपको मैच्योर वर्ड यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर 6, ये पका आम है। अभी यहाँ पर आम को पकने की बात अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ राइप मैंगो। यह पका बाल है। बाल पक जाने का मतलब है कि ज़ईफ़ी आ जाना, बुढ़ापा आ जाना, यानी बालों का सफ़ेद हो जाना। तो आप यहाँ पर ग्रे या वाइट हेयर का यूज़ करेंगे। ये मटके पके हैं, ये मटके पके हुए हैं। पके हुए मतलब आग पर सिके हुए हैं, मजबूत हैं। तो दीज पिक्चर्स आर बेक्ड। यह पक्का रंग है, दिस इज अ फास्ट कलर। अब हम यहाँ पर पक्के के लिए कलर से पहले फास्ट यूज कर रहे हैं,
जबकि आमतौर से फास्ट को हम बहुत तेज के वर्ड मीनिंग के अंदर जानते हैं। यह पक्का समाचार है, तो यहाँ पर आप पक्के को लिखेंगे दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज। दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज। इसी तरह से देखते हैं कुछ दूसरे और नए सेंटेंसेस जिसमें पक्के के वेरियस यूजेस आप देखेंगे। सेंटेंस नंबर 11, वह मेरा पक्का दोस्त है। ही इज माई बॉसम फ्रेंड। अब फ्रेंड से पहले हमने पक्के के लिए बॉसम लगाया। इस सेंटेंस को आप कह सकते हैं ही इज माई बेस्ट चम। CHUM चम। बात पक्की हो गई है। द टर्म्स वर सेटल्ड। अब यहां पर बात पक्की होने में आपने सेटल्ड वर्ड यूज किया और बात किया जो भी कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस आपने सुना होगा, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप बोलेंगे द टर्म्स वर सेटल्ड। वह पक्का चोर है। इस सेंटेंस में पक्का को लेकर दो बातें सामने आती हैं। एक तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वह निश्चित रूप से ये बिल्कुल पक्के तौर पर वह चोर है, और एक है कि वह चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो आप लिख सकते हैं ही इज एन एक्सपर्ट थीफ। और अच्छी इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो ही इज अ वेटरन थीफ। वेटरन का मतलब है एक आदमी जो किसी काम को बहुत दिन से कर रहा होता है और उसमें वह एक्सपर्ट हो जाता है। और अगर हम अंदाजे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ही इज श्योरली अ थीफ। तो हमारा जो अंदाज है, जिस तरफ जिस डायरेक्शन में हम बात करना चाहते हैं उसी तरह का हमें सेंस देना होगा वर्ड पक्के को लेकर के। वह वचन का पक्का है, बात का पक्का है, वादे का पक्का है, तो आप कहेंगे ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। यहां पर हम वर्ड्स नहीं लिखते। मैन ऑफ वर्ड का मतलब है जो कमिटमेंट कर लिया वो पूरा है, तो वहां पर आप वर्ड यूज करेंगे, वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। अ मैन ऑफ वर्ड। वह इरादे का पक्का है। ही इज फर्म डिटरमिन्ड। आपको यहां पर ही इज अ फर्म डिटरमिन्ड मैन कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही है तो वह मैन होगा ही। तो इस तरह से आज हमने सीखा पक्का वर्ड को लेकर के वेरियस फॉर्म्स में। इसी तरह से हिंदी और उर्दू के दूसरे वर्ड्स को वेरियस फॉर्म्स में सीखने के लिए, अपनी इंग्लिश को लगातार इंप्रूव करने के लिए, स्पोकन और रिटिन इंग्लिश में एक्सपर्ट होने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन के थ्रू दूर करते रहिए। मिलते हैं जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।